किसी भी देश की पहचान उसकी नीतियों, उसके समाज के मूल्यों और उसकी वैश्विक छवि से बनती है। लेकिन जब कोई देश बार बार आतंकवाद से जुड़े मामलों में चर्चा में आता है, तो यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पड़ोसी देश की जिसका नाम अक्सर आतंकवादी संगठनों, हमलों और वैश्विक आतंकियों के साथ जोड़ा जाता है, और वो है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। जब पूरी दुनिया ने देखा है कि कई कुख्यात आतंकी संगठन जैसे कि कुछ ऐसे समूह जो भारत और अन्य देशों में हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, उस देश में सक्रिय हैं, चाहे वो 2001 में भारतीय संसद पर हमला हो, या 2008 का मुंबई हमला हो, या फिर 2019 का पुलवामा हमला। इन सभी की जड़ें उस देश की धरती से जुड़ी पाई गई हैं। इन हमलों में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं और हर बार सबूत उस देश की ओर इशारा करते हैं, फिर भी वह देश खुद को पीड़ित के रूप में पेश करता है। सवाल यह है कि जब सबूत दुनिया के सामने है, तो बार बार इनकार क्यों? जब एक देश की सेना आतंकवादियों को नायक का दर्जा दे, उनके कंधों पर राष्ट्रीय झंडा सजाए और उनके अंतिम संस्कार में सलामी दे, तो उस देश को क्या कहेंगे? जब वहां का नेतृत्व अपने ही बच्चों को शिक्षा की बजाय हिंसा और जिहाद की राह पर ढकेले, तो उसकी मंशा क्या कहलाएगी? जब पूरी दुनिया उस देश को आतंक का गढ़ माने, फिर भी वह खुद को पीड़ित बताए, तो वह उसकी सच्चाई क्या है? यह कहानी है एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम है पाकिस्तान। लेकिन हरकतें इतनी नापाक कि इसे आतंक का पर्याय कहना गलत नहीं होगा। आतंक को आश्रय देने की कहानी पाकिस्तान का इतिहास रहा है। आतंकवाद के साथ गहरे जुड़ाव है। ये वही देश है जहां दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी पनाह पाते हैं, चाहे वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हो या संसद पर हमले का साजिशकर्ता। ये सभी पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम घूमते हैं। ये लोग न सिर्फ सुरक्षित रहते हैं, बल्कि इन्हें सरकारी संरक्षण, सम्मान और सुविधाएं भी मिलती हैं। जब 2019 में पुलवामा में 40 भारतीय जवान शहीद हुए, तो पाकिस्तान के कुछ सैन्य अधिकारियों ने इसे अपनी रणनीतिक कामयाबी बताया। क्या कोई देश आतंक को अपनी नीति का हिस्सा मान सकता है? क्या कोई सेना मासूमों की मौत को जीत का जश्न बना सकती है? पाकिस्तान में आतंकवादियों को न सिर्फ पनाह दी जाती है, बल्कि उनकी मृत्यु पर उन्हें शहीद का तगमा दिया जाता है। उनके ताबूतों पर राष्ट्रीय झंडा लपेटा जाता है। सैन्य अधिकारी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। आतंकी संगठनों के सरगनाओं को सरकारी समारोहों में सम्मान मिलता है। यह सब तब होता है जब दुनिया इन्हीं आतंकियों को वैश्विक खतरे के रूप में देखती है। उदाहरण के लिए, कुछ आतंकी संगठनों के प्रमुख, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां निकालते हैं। इनके समर्थन में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी खड़े दिखते हैं। अब यहाँ यह सवाल उठता है, क्या यह आतंक को बढ़ावा देना नहीं है? नेतृत्व भी इस मामले में कम जिम्मेदार नहीं है। वहां के शीर्ष अधिकारी और मंत्री खुलेआम कहते हैं कि उनके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में जिहाद के लिए तैयार होंगे। यह कितना खतरनाक है कि एक देश अपने बच्चों को किताबों की बजाय हथियार थमाने की बात करे। यह न सिर्फ उस देश के भविष्य को खतरे में डालता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। वहीं पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते हैं कि भारत उनके खिलाफ नफरत फैलाता है, लेकिन सवाल उनसे है, जब आपके देश में आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं, जब आपकी सेना उन्हें सम्मान देती है, जब आपका पासपोर्ट दुनिया में संदेह की नजर से देखा जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान की एक मशहूर हस्ती ने खुद कहा था कि जब वह विदेश जाती है, तो उनके पासपोर्ट को देखकर अतिरिक्त जांच होती है। उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। यह शर्मिंदगी भारत की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नीतियों की वजह से है, जो आतंक को पनाह देती है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक पर प्रहार है। हाल ही में भारत ने एक सटीक सैन्य कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ आतंकियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान की दोहरी नीति को भी
उजागर किया। वहीं भारत ने साफ कहा, हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, न कि आम नागरिकों के खिलाफ। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य लक्षित कार्रवाइयां। भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत का यह रुख स्पष्ट है कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई करेगा। भारत ने बार बार दुनिया को दिखाया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गंभीर है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी हार के रूप में देखा और दुनिया के सामने फिर से पीड़ित बनने की कोशिश की। वैश्विक खेल में मोहरा पाकिस्तान आज भी कुछ बड़े देशों के लिए एक मोहरे की तरह है। कुछ देश उसे आर्थिक मदद देते हैं ताकि वह उनके हित साधे, लेकिन यह मदद आतंक के टैग को नहीं हटा सकती। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाए रखेगा, तब तक उसकी छवि आतंक का अड्डा ही रहेगी। जब तक वह देश आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करता, आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई नहीं करता और अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाता, तब तक उसकी छवि एक ऐसे देश की बनी रहेगी जो आतंकवाद से जुड़ा है। यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए हानिकारक है। अगर वह देश वाकई में शांति और प्रगति चाहता है, तो उसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने होंगे। दुनिया की नजर उस पर है और उसे वह साबित करना होगा कि वह आतंकवाद का समर्थक नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है। अब सवाल आपसे, पाकिस्तान के लोग अगर यह सुन रहे हैं तो उनसे सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि आपका देश आतंक का पर्याय बना रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किताबों की बजाय हथियार उठाएं? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपके पासपोर्ट को शक की नजर से देखे? और दुनिया से सवाल, कब तक हम आतंक को पनाह देने वाले देशों को बर्दाश्त करेंगे? कब तक यह दोहरा खेल चलेगा? पाकिस्तान की सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है, यह आतंक का गढ़ है और जब तक यह अपनी नीतियां नहीं बदलेगा, इसे आतंक का पर्याय ही कहा जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।